बच्चों, आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, इकाई 1, भारतीय लोकतंत्र में समानता। अध्याय 1 है समानता। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? समानता के बारे में। तो बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? समस्याओं, संघर्षों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। और लोकतंत्र में समानता का मुख्य विशेषता ये है कि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। तो अपन इस अध्याय में जो भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसमें आपको समानता की इसमें 3 कहानियों के माध्यम से आपको बताया गया है कि समानता किस प्रकार से प्राप्त होती है व्यक्तियों को और किस तरह से उनके समानता के अधिकार का हनन होता है और किसको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं। ये आपकी 3 कहानियां इस पाठ में दी गई है। तो एक है कांता की कहानी, एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की और एक दंपति है, 2 पति पत्नी है, उनके बारे में आपको उनकी कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि समानता का अधिकार कैसे उनको नहीं मिला और कैसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तो बच्चों, अभी मैं आपको कांता, सबसे पहले अपन कांता की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि जिस दिन वोट डालने चुनाव की तारीख थी तो दो दोस्त थी, दोनों सहेलियां थी, वो कांता और सुजाता। तो दोनों वोट डालने जाती है तो उनकी मतलब बारी आती है तो वो इंतजार करती है, लाइन में लगती है। तो उसमें क्या होता है कि जहां पर वो कांता काम करती है उसके मालिक भी उसी लाइन में खड़े थे और वो भी उसी लाइन में खड़ी थी। तो यहाँ पर उसको दिखा कि यहाँ हमको समानता का अधिकार प्राप्त है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है बड़े छोटे के बीच में, अमीर गरीब के बीच में। तो ये अपने को यहाँ पर समानता का अधिकार प्राप्त है। मतदान जो क्या है, सार्वभौमिक अधिकार है ये। तो आपको इसके कांता की जो मतलब बच्ची थी, वो छोटी बच्ची थी, वो बीमार थी, लेकिन इसको क्या है कि पहले वहाँ इनके जहाँ काम करती थी मालिक के यहाँ काम करना पड़ा, फिर वहां से वो पैसे लेके आई और फिर उसका इलाज करवाया। और फिर उन्होंने आपस में दोनों सहेलियों ने बात करी कि तू किसको वोट देगी या तू किसको वोट देगी। तो इन्होंने बात करी कि इसमें अपन को पूरा अधिकार प्राप्त है मत देने का, तो मैं तो उन्हीं को मत दूंगी जो यहाँ पर अपनी मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करवाता है, लाइट की व्यवस्था करवाता है और मोहल्ले में जो बीमार पड़े हैं लोग, और अपन बोलते हैं कि जिसको वोट देते हैं और अपन बोलते हैं कि यहाँ साफ सफाई करवाना है, तो अपन उन्हीं को वोट देंगे जो इन सब बात की जवाबदारी लेते हैं। तो बच्चों, ये तो आपकी एक कहानी हो गई। इससे भी आपको पता चला कि देखो कितना भेदभाव मतलब हो रहा है। बच्चों, जहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में बस्तियों में रह रहे हैं, वहाँ गंदगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर अपना ये काम करेंगे, अपने को समान व्यवहार देंगे, तो अपन इनको वोट करेंगे, वोट देंगे। तो अब दूसरी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, कांता जब लाइन में लगी तो उसको अनुभव हुआ कि ये मत अधिकारी, ये क्या आ गया यार, बैटरी, जब कांता लाइन में लगी तो उसको लगा कि ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसमें सभी लोगों को लोकतंत्र का ये आवश्यक पहलू है और इसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे वह किसी भी जाति का हो या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो, सभी को एक अधिकार प्राप्त है इसमें। तो कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। तो गरीब के पास भी एक वोट तो होता है और अमीर के पास भी एक वोट होता है। तो ये समानता का अधिकार है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका आने लगती है। क्या बात हो गई, वह क्या बात होगी
तो जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी थी, उसका जीवन में दिनचर्या देखो कि उसको पहले काम करने जाना पड़ता है और अपनी बीमार बच्ची के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, फिर उस बच्ची को अस्पताल लेके जाना पड़ता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है। तो ये समानता का उसमें अंतर आ जाता है, तो उसकी सोच में ये फर्क है। तो लंबी लाइन में उसके क्या हुआ, अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़ी होकर वो सरकारी अस्पताल के सामने लगी, और यह लाइन उस लाइन से भिन्न थी। उसने 2 लाइनों का अनुभव किया, एक तो वो मत की लाइन में लगी थी और एक अस्पताल की लाइन में लगी थी, जहाँ बच्ची को वो अस्पताल डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। तो मत अधिकार में तो सबको एक जैसा, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको एक जैसा समान, जो जैसे आएगा उसका नंबर वैसे लगता जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो अच्छे अमीर लोग हैं और कोई महिला बेचारी गरीब है, तो उसको कह देते हैं कि तू बाद में आना, पहले इनको देखना है। तो उसको वहां पर अनुभव हो जाता है कि यहाँ पर समानता का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। तो बच्चों, अगली कहानी में भी आपको इसी तरह समझाया गया है कि समानता का अधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है। एक कहानी और है, छोटे बच्चों के बारे में है जो स्कूल जाते थे। उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1950 और 1913 में उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जूटन उस किताब का नाम है। तो इनके बचपन में इनके साथ क्या क्या गुजरा उन्होंने बताया है इस पाठ में भी और उस किताब में भी बताया है कि दलित बच्चे के साथ उसने कैसा अनुभव किया स्कूल में, और उनके बारे में। दलित का मतलब तो पहले आप समझ लीजिए, दलित शब्द का मतलब क्या होता है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति जीने वाली लोगों के लिए और उनके स्वयं के लिए संबोधित करने के लिए बोला जाता है। मतलब दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ। इस शब्द का यह अर्थ है, तो इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये दलित शब्द। तो इसमें क्या है, लोगों ने बहुत भेदभाव किया था इनके साथ स्कूल में भी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब स्कूल में पढ़ते थे तब दूसरे बच्चों से अलग उनको सबसे पीछे लाइन में बैठना पड़ता था। बिछाने की व्यवस्था नहीं थी। लाइन आते आते जब बिछात होती थी तो इतनी लंबी लाइन लगती थी कि इनको पीछे पीछे बैठना पड़ता था, तो इनको बिछाने के लिए भी नहीं मिलता था। और वहां पर पीछे से उनको बोर्ड पे अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे, और कभी कभी बिना कारण पिटाई भी हो जाती थी। सर टीचर इनकी बिना कारण से पिटाई भी कर देते थे। और एक बार तो क्या हुआ कि पूरे स्कूल का मैदान और पूरे स्कूल की सफाई इनसे अकेले से कराई गई। तो इनको इतनी थकान हो गई कि इनकी कमर दर्द करने लग गई। तो मैदान कितना बड़ा होता है बच्चों, आप समझ जाए कि एक छोटे से बच्चे ने पूरा मैदान साफ किया, स्कूल के कमरे भी साफ करे, तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, तब उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा बच्चों। तो ये आपको इसमें अंतर दिख रहा है कि दूसरे बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं, बिछे हुए भी बैठकर पढ़ रहे हैं, आगे बैठ रहे हैं, और जो वो दलित के बच्चे थे उनको पीछे बिठाकर उनसे काम करवाया जा रहा है, बिना कारण उनकी पिटाई भी हो रही है। तो ये आपको मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बचपन की कहानी से आपको बताया कि उनको कैसे समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी से तो बच्चों, वो तो छोटे बच्चे थे तो टीचर के सामने कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन जब उनके पिता ने उनको वहां पर काम करते हुए देखा तो उन्होंने आवाज उठाई कि सब बच्चों की तरह इसको भी क्यों नहीं समान रखते हो। और वो टीचर से मतलब उनको नाराजगी जाहिर करी उन्होंने कि ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, इसको भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो सब बच्चों को मिलता है। तो अब अपन तीसरी कहानी में पढ़ेंगे, ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। तो वहां पर क्या है, भारत के देश अधिकांश भागों में ऐसा होता है कि सामान्य बात है ये कि यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो कि एक शहर में नए नए रहने आते हैं और किराए पर घर लेने के लिए भटकते रहते हैं। तो वो 15 दिन तक भटकते हैं, उनको किराए से घर मिल भी जाता है, और वो जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रहता है बीचवान जो कमरे वमरे दिलाता है किराए से, तो वहां पर वो देख के उनको वो मकान भी पसंद आ जाता है। लेकिन वहां पर क्या है कि उनका ये नाम सुनकर जो मकान मालकिन है वो बहाने बनाने लग जाती है कि यहाँ पर मांस मछली खाने वाले लोगों के लिए हम यहाँ पर किराए से मकान नहीं देते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सब शाकाहारी लोग रहते हैं, मांसाहारी लोग कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो वहाँ खड़े थे तो किसी पड़ोस के घर से मछली पकने की
खुशबू आ रही थी तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर मांसाहारी लोग भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम सुनते ही उनको वहां पर कमरा किराए से नहीं मिला। ऐसे में फिर उन्होंने जो उनके मकान किराए से दिलाने वाले थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप क्या अपना नाम बदलना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारा नाम नहीं बदलेंगे, हम भले दूसरा मकान देख लेंगे लेकिन हमारा नाम नहीं बदलेंगे। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग, धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के नहीं है। तो इस माध्यम से उनको क्या करते हैं, असमानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और साथ ही असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से होता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को कैसे ठेस पहुंचता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। उनको कितना उनका दिल एकदम दहल गया कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं वो। तो जैसे कि शिक्षकों ने उनको बिना कारण पीटा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और शिक्षकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को सबको एक प्रकार का जो व्यवहार करना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए। तो झाड़ू लगाते हुए उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने असमान व्यवहार पर क्रोध आया, लेकिन वो बच्चे थे, वो कुछ कह नहीं पाए। लेकिन उनके पिता सब बड़े थे, समझते थे, तो उन्होंने उसका विरोध किया। टीचरों से उनको बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। तो ऐसी बातों को हमें रोकना चाहिए बच्चों, और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है हमारे भारतीय लोकतंत्र में। और जैसे कि अपना आत्मसम्मान भी, उसको ये आत्मसम्मान भी ठेस पहुंचती है, अपने आत्मसम्मान को भी इस बात से ठेस पहुंचती है। तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। तो बच्चों, ये आप समझ ही गए होंगे कि समानता और असमानता का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आपको मैंने ये पहला पाठ पढ़ा दिया है, समानता। अभी अपन भारतीय लोकतंत्र में और अपने इस इकाई में और पाठ है, तो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। जब तक आप इस पाठ को और अच्छी तरह से पढ़ें, अगर आप पुस्तकें ले आए हैं तो आप इस पाठ को अपने घर पे ही पढ़कर अच्छी तरह से समझें कि समानता का अधिकार किस तरह से प्राप्त होता है।